नाजरीन, मैं हूँ फहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। नाजरीन, आज हम आपको उन मशीनों के बारे में बताएंगे जिनके लिए हम शर्त लगा सकते हैं कि इनको 99% लोगों ने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। ये हैरान कर देने वाली मशीनें देखकर आपका दिल बेसाख्ता यही चाहेगा कि काश ये मशीनें आपको मिल जाएं तो जिंदगी किस कदर आसान हो जाए। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बाद में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। नंबर 1, सिगरेट बनाने की मशीन। नाजरीन, हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर साफ अल्फाज में लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है, फिर भी लोग उसको पीने से बाज नहीं आते। लेकिन बहुत से लोग सिगरेट नोशी करते तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते कि इसे बनाया किस तरह से जाता है। हम बात कर रहे हैं सिगरेट की, जिसकी प्रोडक्शन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस मुज़र सेहत चीज को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सिगरेट बनाने की शुरुआत इसके अंदर मौजूद मटेरियल से होती है जिसको तंबाकू कहा जाता है। ये तंबाकू एक खास तरह का मटेरियल होता है जिसको पत्तों की सूरत खेतों में उगाया जाता है। वैसे क्या आपने कभी तंबाकू का खेत देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, तो हम बताने जा रहे थे कि खेत से पत्ते उतार कर सबसे पहले इनको सुखाते हैं। जब वो सूख कर डार्क ब्राउन रंग के हो जाते हैं तो इनको फैक्ट्रियों में मजीद आगे की प्रोडक्शन के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर मशीन के जरिए इनकी छोटी जड़ों को अलग किया जाता है और बाद में इस मटेरियल को पानी में उबाला जाता है। इसके बाद इसको छाना जाता है और जो मटेरियल छाने जाने के बाद बचता है उसको आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम के फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। जब तमाम मतलूबा फ्लेवर्स इसके अंदर मिल जाते हैं तो इस मटेरियल को फिर एक पेपर में रोल कर दिया जाता है। फिर अगले स्टेप पर इस पेपर को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। तमाम मटेरियल अच्छी तरह से पैक रहे इसीलिए इसकी पिछली जानिब थोड़ा हार्ड किस्म का मटेरियल यूज किया जाता है जो कि इसके फिल्टर का काम भी करता है। आखिर में इन सिगरेट्स को पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको एक अहम बात बताते चलें कि एशिया में सिगरेट की एक किस्म बेहद मशहूर है जिसे बीड़ी कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि बीड़ी को बनाने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको बनाने के लिए पहले तो इसके पत्तों को भिगो दिया जाता है, फिर अगले स्टेप में इनको पेपर्स के अंदर डालकर इसको धागे से बांध दिया जाता है। नंबर 2 पर है जेली बीन कैंडी बनाने की मशीन। आप में से हर किसी ने बचपन में जेली बीन कैंडी जरूर खाई होगी। रंग बिरंगे रंगों और मजे की मिठास के साथ ये कैंडी बच्चों और बड़ों में खासी मकबूल है। मगर क्या आप जानते हैं कि जेली कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो चलें हम आपको इसकी प्रोडक्शन दिखाते हैं। सबसे पहले लिक्विड शुगर ली जाती है और इसको कंटेनर में 195 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। जब ये मुकम्मल गर्म हो जाती है तो इसमें स्टार्च और दूसरे अज्जा डाल दिए जाते हैं। इन सब को फिर बीटिंग मशीन की मदद से मिक्स कर दिया जाता है। इन सारे अज्जा के अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसको ट्रे में निकाल दिया जाता है। फिर मोल्डिंग प्रेस मशीन की मदद से, जिससे ऊपर के पार्ट में जेली बीन के सांचे बने होते हैं, एक खास तरह के मटेरियल को प्रेस किया जाता है जिससे इस मटेरियल में जेली बीन्स के सांचे बन जाते हैं। जब ये मोल्ड तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसमें जेली डालने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद तमाम ट्रेस को 24 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद ट्रे को पलटाया जाता है जिससे मोल्डिंग मटेरियल ट्रे से अलग हो जाता है और ट्रे को अगले राउंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब इन जेलीज को कन्वेयर मशीन वायर सिस्टम में डालकर मशीन की स्टीम सेक्शन के अंदर से गुजारा जाता है। अब इनको एक मूविंग टैंक में डाला जाता है ताकि इसके ऊपर शुगर कोटिंग की जा सके। यहाँ पर इनके ऊपर शुगर स्प्रे की मदद से शुगर की कोटिंग दी जाती है। इसके बाद लिक्विड शुगर फ्लेवर और कलर को मिक्स करके इस टैंक में डाल दिया जाता है ताकि जेली की अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। एंड पर मल्टी कलर रैक से इनको गुजार कर पैक कर दिया जाता है और आपकी नजदीकी शॉप्स के जरिए आपको ये बासानी मिल जाती है। नाजरीन, हमें ये वीडियोस बनाने में काफी मेहनत करना पड़ती है। आपकी सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट से हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। नंबर 3 पर है टायर्स बनाने की फैक्ट्री। आज के जमाने में इंसान और टायर्स लाजिमो मलजूम है।
इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इंसान का कोई भी काम ऐसा नहीं जो अब टायर्स का मरहूने मिन्नत ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में टायर्स बनाते कैसे हैं? टायर्स बनाने के लिए 10 से 15 मुख्तलिफ इकसाम की चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार्बन ब्लैक, रबर और कई इकसाम के केमिकल्स। इन सब चीजों को मिक्स करके हीट और प्रेस मशीन की मदद से एक बारीक शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक टायर में कुल 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें हर लेयर की पावर और उसको बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। पॉलिस्टर फैब्रिक को सिलेंडर नामी मशीन पर रोल किया जाता है और फिर इसके दोनों अतराफ में गर्म रबड़ का लेयर डाला जाता है, जिससे ये फैब्रिक रबराइज फैब्रिक में तब्दील हो जाता है, जो कि टायर की मजबूती की जमानत है। इसके बाद एक खास एंगल में धागों को रबराइज फैब्रिक के ऊपर लगा दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि टायर बनाने के दौरान चैनल्स की मदद ली जा सके। अब जो पहली पतली लेयर हीट और प्रेशर की मदद से बनाई गई थी, उसकी 3 अलग अलग लेयर्स बनाकर एक्सट्रूड किया जाता है और ऊपर मुख्तलिफ रंगों की लाइनिंग्स दी जाती हैं। अब टायर बनाने के मेन पार्ट की जानिब चलते हैं। सर्कुलर रोटेटर पर स्टील वायर्स के रिंग्स को बनाते हैं और उस पर रबड़ की कोटिंग कर दी जाती है। अब एक स्पेशल रोटेटिंग मशीन से टायर की पहली लेयर बनाकर फुलाई जाती है और इसके ऊपर रबराइज फैब्रिक का लेयर डाला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर रबड़ की साइड वॉल्स लगा दी जाती हैं और यूं टायर का अंदरूनी हिस्सा तैयार हो जाता है। अब एक दूसरे रोटेटिंग ड्रम पर टायर का दूसरा लेयर रोटेट करके रखा जाता है। इसके ऊपर रबराइज स्टील वायर रिम को कोट कर दिया जाता है। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी पार्ट की, जिसे ट्रेंड लेयर भी कहा जाता है। इसको लाइनिंग रबड़ की मदद से शेप दी जाती है। इसके बाद तीनों लेयर्स एक के ऊपर एक रखकर कोटिंग लेयर दी जाती है। यूं आपकी गाड़ी के लाजवाब टायर्स हो जाते हैं तैयार। नंबर 4, शीशा या मिरर बनाने की मशीन। शीशा तो हर कोई देखता है, लेकिन शीशा बनता कैसे है वो चंद लोग ही जानते हैं। अगर आपको पहले से नहीं मालूम तो चलें आप जान लें। शीशों को गिलास से बनाया जाता है। सबसे पहले गिलास को ब्लेड्स के कन्वेयर बेल्ट से जोड़ने के बाद इनको वॉशिंग स्टेज में भेज दिया जाता है, जहां पानी और सेरम ऑक्साइड मिलकर ग्लास को धोते हैं और फिर रोटेटिंग मशीन से ग्लास को अच्छी तरह पॉलिश कर दिया जाता है। इसके बाद ग्लास के ऊपर मिनरलाइज्ड वाटर का स्प्रे किया जाता है। इस प्रोसेस में सादा पानी हरगिज इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो अगली स्टेज पर शीशे को नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगले प्रोसेस में एक जानिब से लिक्विफाइड टीन स्प्रे किया जाता है, जिससे शीशे के पीछे वाला हिस्सा बनाने में आगे की स्टेज में मदद मिलेगी। इसके बाद ग्लास पर सिल्वर लिक्विड सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसके सूखने के बाद ग्लास में शीशे जैसा रिफ्लेक्शन नजर आना शुरू हो जाता है, ताकि एक्स्ट्रा सिल्वर ग्लास से बाहर निकल आए। इसके बाद कॉपर का स्प्रे करके 175 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट किया जाता है, जिससे कॉपर इलेबोरेट हो जाता है। अब शीशे की पिछली जानिब पेंट की 2 कोटिंग्स होती हैं। ये पेंट कन्वेयर बेल्ट पर लगातार पास होता रहता है। अब मिरर को जैसा भी चाहें स्टाइलिश तरीके से काट सकते हैं। यूं मिरर दुकानों पर बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 6 पर है एटीएम मशीन बनाने की फैक्ट्री। ये बात ढकी छुपी हरगिज नहीं है कि एटीएम मशीन क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो चलें इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को बनाने का तरीका जान लेते हैं। इस मशीन को 2 सेक्शन में बांटकर बनाया जाता है। पहला कैश स्टोरेज सिस्टम और दूसरा इंटरफेस सिस्टम। सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से स्टील की शीट से काटे जाते हैं और जिन हिस्सों को बेंडिंग की जरूरत होती है वो ऑटोमेटिक मशीन से बेंड किए जाते हैं। सिंपल पार्ट्स हाथ से, जबकि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से जोड़े जाते हैं। इसके बाद इन जॉइंट पार्ट्स को मेटल प्राइमर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, ताकि ये जंग लगने से महफूज रहें। ये सब करने के बाद एक सेटअप तैयार किया जाता है, जिसके अंदर पावर पार्ट्स, एटीएम मशीन में मौजूद प्रोसेसर्स यानी कंप्यूटर यूनिट फीड किया जाता है। इसके बाद मशीन का ऊपर वाला हिस्सा बनाया जाता है, जिसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। इसका प्रोसेस भी सेम है, मगर इसमें कार्ड रीडर, कीपैड सिस्टम और स्पीकर इंस्टॉल करना होता है। इस यूजर इंटरफेस में 3 सिक्योरिटी कैमरे भी मौजूद होते हैं, जो कीपैड, कैश ट्रे और एटीएम यूजर को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद मॉनिटर स्क्रीन को फीड कर दिया जाता है, जिसके बाद
कैश डिपॉजिट पैनल फिट करके एटीएम मशीन का ऊपर वाला ढक्कन लगा दिया जाता है और यूं मशीन तैयार हो जाती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो के किस पार्ट ने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।